या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों, आप सभी पर माँ कालरात्रि कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन 28 सितंबर 2025 में माता कालरात्रि का पूजा विधि, भोग, रंग, पुष्प, मंत्र और कथा के बारे में। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। भक्तों, माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। कालरात्रि माता माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप में पूजी जाती हैं। इसीलिए शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। जो भक्त सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, माँ कालरात्रि उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करती हैं। भक्तों, नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि माता की पूजा का विधान है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से बुरी शक्तियाँ व काल से रक्षा होती हैं। माँ कालरात्रि की उपासना करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसीलिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। भक्तों, आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि। उससे पहले जानते हैं माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ का स्वरूप कैसा है? नौ दुर्गा के 7वें कालरात्रि माता का स्वरूप कैसा है? माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ की श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल लंबे व बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि की 4 हाथ व 3 नेत्र, एक हाथ में खड्ग मतलब तलवार, दूसरे में लौह शस्त्र, तीसरे में वर मुद्रा व चौथे अभय मुद्रा में है। भक्तों, इस तरह से माँ का यह स्वरूप है। इसीलिए नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की बहुत ही विधि विधान से पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, शारदीय नवरात्रि में कालरात्रि माता की पूजा करने का शुभ मुहूर्त होगा। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में 4:59 से लेकर 6:08 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर में होगा 11:59 से लेकर 12:49 तक और संध्या के समय पूजा करने का मुहूर्त होगा गोधूली बेला में 6:39 से लेकर 7:02 तक शाम को। और एक दूसरा शुभ मुहूर्त होगा शाम के समय 6:41 से लेकर 7:49 तक शाम के समय। आप इन शुभ मुहूर्त में माँ कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करें, उनकी आरती करें और दोनों समय आप भोग लगाएं, उन्हें विधिवत उनकी पूजा करें। तो आइए जानते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा आप कैसे करें, माँ को प्रसन्न करें, कैसे करें। तो आज वीडियो में यही आपको बताएंगे कि माँ कालरात्रि की पूजा कैसे होगी, उनको भोग क्या लगाएंगे, उनका शुभ रंग क्या है, उनका मंत्र क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि। उससे पहले आपको बता देते हैं माँ कालरात्रि का भोग। माँ कालरात्रि की पूजा करते समय आप कौन सा भोग उन्हें प्रिय है, कौन से भोग उन्हें अर्पित करेंगे। तो माँ कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है। ऐसे में नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा को कालरात्रि स्वरूप को गुड़ अर्पित करना चाहिए। इस तरह से आप उन्हें गुड़ का भोग लगाकर माँ कालरात्रि की पूजा करें। अब आइए जानते हैं कौन सा रंग पहनना शुभ होगा, माँ कालरात्रि को कौन सा रंग प्रिय। नवरात्रि के 7वें दिन का शुभ रंग क्या है? माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय। ऐसे में माँ की पूजा के दौरान लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होगा और आप लाल रंग के फूल भी अर्पित कर सकते हैं और माँ को भी लाल रंग के वस्त्र उन्हें चढ़ाएं और खुद भी लाल रंग के वस्त्र धारण करें और माँ को भी आप विधि विधान से लाल रंग के पुष्पों से उनकी पूजा करें। अब आइए भक्तों जानते हैं कालरात्रि माता की पूजा करते समय किन मंत्रों का जाप करें। तो ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः। और दूसरा मंत्र है स्तुति मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप करें, माँ भगवती आप पर प्रसन्न होंगी। अब आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आप पूजा कैसे करेंगे। इन सब सामग्री को एकत्रित कर लीजिए, उसके बाद माँ की पूजा आरंभ करिए। पूजा आरंभ करने से
से पहले आप अपने मंदिर की साफ सफाई करें। पहले के चढ़ाए गए फूलों को उतार लें। फिर माँ कालरात्रि दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का आवाहन करें। उनका ध्यान करते हुए माँ दुर्गा के फोटो को स्वच्छ करें, गंगा जल से स्नान कराएं। फिर माँ को रोली का सिंदूर का टीका लगाएं, उन्हें फूलों की माला पहनाएं, उन्हें गंध धूप दीप दिखाकर माँ की विधिवत पूजा करें। माँ को रोली कुमकुम आदि अर्पित करें और माँ को लाल रंग के वस्त्र भी अर्पित जरूर करें। फिर माँ को मेवा मिष्ठान व गुड़ का भोग लगाएं, फिर फलों का भोग लगाएं। फिर माँ कालरात्रि को शहद का भी भोग जरूर लगाएं। फिर माँ की आरती कर लें। माँ के सामने घी का दीपक जला कर रखें। एक अखंड जो दीपक जलता है वो जलते रहना चाहिए। फिर प्रतिदिन आप सुबह शाम एक नए दीपक को जलाकर भी माँ की आरती अवश्य करते रहें। और नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को रात की रानी का फूल चढ़ाना शुभ होगा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा करें। इसीलिए उन्हें काली माँ भी कहा जाता है, क्योंकि वह कालरात्रि माँ है, इसलिए उन्हें काली माँ भी कहते हैं। यह दुर्गा माँ का 7वां रूप कालरात्रि पापियों को समस्त करने के लिए धरती पर आती हैं। इस दिन रात की रानी का फूल चढ़ाया जाता है। अब आइए सुनते हैं दुर्गा जी के 9वें स्वरूप कालरात्रि माता की कथा। माता की कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस ने देवता और मनुष्य सभी को त्रस्त थे। रक्तबीज राक्षस की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को पता था कि इसका वध अंत में देवी पार्वती ही करेंगी। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने शिव शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया तब उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि माता कहलाईं और उन्होंने रक्तबीज राक्षस का वध किया। तभी से माँ कालरात्रि के रूप में पूजी जाती हैं। तो भक्तों, यह थी माँ कालरात्रि की कथा जो रक्त बीज से संबंधित है, क्योंकि कालरात्रि माता ने ही रक्त बीज का वध किया था। तभी से माँ संसार में माँ कालरात्रि के रूप में पूजी जाती हैं। तो भक्तों, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी भक्तों पर माँ कालरात्रि की कृपा सदैव बनी रहे। आपको 7वें दिन की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।